बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन गई है, शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। हमने यहाँ बैठ कर इस नासूर का देरपा और पायदार हल निकालना है। पार्लिमानी कमेटी को मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफ किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करेंगे। जी वकार, बताइए। 12 बजे आज जब ये इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद DGMO मेजर जनरल जो आशिफ हैं उन्होंने पहले ब्रीफिंग से आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो वो प्रोजेक्टर लगा के जो स्लाइड्स हैं, वीडियोस हैं, उसके ज़रिए पूरे ऑपरेशंस के बारे में बताया। उसके बाद फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खिताब किया और उन्होंने भी बताया कि बलूचिस्तान में और KPK में दहशतगर्दी की और खवारिज की जो कार्रवाइयाँ हैं उनके पस पर्दा जो हक़ाइक़ है वो क्या है। फिर नमाज ज़ोहर का वक्फ़ा हुआ और उसके बाद दोबारा जब इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर आला KPK ने अपनी जो सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल है उसके पे बात की और उसके बाद जो वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ है वो इस वक्त जो है वो ख़िताब कर रहे हैं। उन्होंने भी सबसे पहले अपोजिशन की अदम शिरकत को बड़े अफसोस का इज़हार किया और इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि उन्हें आज कम अज़ कम यहाँ पर होना चाहिए था। इसके अलावा जो हसास अदारों के या रियासती अदारों के जो खिदमात है उसके ऊपर वफाकी वज़ीर दिफा जो है वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं इजलास में। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती अपडेट करने के लिए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत कोई PTI रुकन शरीक नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 14 अरकान को दावतनामे जारी किए गए थे। महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल भी इजलास में शरीक नहीं। PTI ने इजलास से पहले ही इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया था। PTI ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत के लिए बानी PTI की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा कर दिया है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इस वक्त हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं हैं, चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल का हल निकाला जाए। हम नहीं समझते कि एक बंद कमरे में छोटी कमेटी के फैसलों से आप मुल्क को फलाह की तरफ ले जा सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक हैं। हम ये इल्तजा करते हैं कि इमरान खान को पैरोल पे रिहा किया जाए, इस तमाम अमल में शामिल किया जाए, हमारी फिलफौर इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। उमर अयूब साहब ने कल एक ख़त लिखा है स्पीकर को जिसमें यह तमाम बात वाज़े कर दी है। तो अब वक्त है गुफ्तगू का, सिर्फ गोले बारूद का वक्त नहीं है। जो इस वक्त तेवर दिखाए जा रहे हैं कि हम एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए सब ठीक कर देंगे, ये हम पहले भी सुन चुके हैं कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है। और ये बिल्कुल है कि अगर आपके सामने एक शख्स बंदूक उठा के खड़ा है तो आप भी उसका मुकाबला बंदूक से करेंगे, उस हद तक तो आपने मिलिट्री ऑपरेशन करना है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि खून बहाकर मार धाड़ करके लोगों को खौफजदा करके आप इस मसले का हल निकाल लेंगे तो ये नहीं होगा। हमें जो इतलात आ रही हैं, जो जयमगोइयाँ हो रही हैं, जो सरगोशियाँ हो रही हैं, उसमें यह भी शामिल है कि बरादर इस्लामी मुल्क में भी कोई काइनेटिक एक्शन करने का इरादा है। तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज़ नहीं बनना चाहेंगे। हम नहीं समझते कि एक बंद कमरे में छोटी कमेटी को बिठाकर उस पर अपने फैसले नाफिज करके आप पाकिस्तान को फलाह की जानिब ले जा सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि अपोजिशन ने आज भी कौम को मायूस किया। इंतहाई अहमियत के हामिल इजलास में अपोजिशन लीडर और उनकी जमात को शिरकत करना चाहिए थी। अपोजिशन का रवैया पार्लिमानी रिवायात के मुनाफी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ये तासुर गलत है कि कौमी सलामती के मामलात पर पार्टी हमेशा रखना डालती है। उनका हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी के मामलात पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, सबको एक आवाज़ होना चाहिए। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि कौमी सलामती कमेटी में ना जाने का फैसला पार्टी का है। पार्टी ने शराइत रखी थी, पार्टी फैसला करे तो फिर इस पर कॉमेंट नहीं करता। तासुर है कि कौमी सलामती के मामले पे आप लोग हमेशा कोई ना कोई लकूना निकालते हैं। नहीं क्या ये नहीं होना चाहिए और कभी हम लकूना नहीं निकालेंगे। और बड़ा कैटेगोरिकली हमने कहा था और मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी पे सबको यूनाइट होना चाहिए, वन नैरेटिव होना चाहिए और सब इकट्ठे लड़ें। ये पाकिस्तान का काज है, ये मुल्क और कौम का काज है। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना। आपकी पार्टी का ये फैसला आप समझते हैं
पर वक्त तो ठीक फैसला मैं ज़ाती फैसला नहीं कर सकता, मेरा ज़ाती फैसला नहीं। आप इसको बेहतर समझते हैं इस फैसले को? फैसला करे तो फिर इस फैसले को किस तरह देखते हैं? ये बेहतर फैसला? वो फिर मैं उस पर कमेंट नहीं करता जब पार्टी फैसला करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कौमी नोयत के अहम इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया है। मजीद अपडेट हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, मजीद क्या कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, और हमारे पास जो मालूमात आई हैं मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए से, सरकारी ज़राए के ज़रिए से, वो ये है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये जो इजलास है कौमी नोयत का गैर मामूली इजलास है, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ की जो अदम शिरकत है वो बड़ी अफसोसनाक करार दिया है वज़ीर आज़म ने। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद की और कहा कि इन्होंने संजीदा तर्ज अमल नहीं दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुतहद होकर आगे बढ़ना है। मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों और उनके अहले खाना को हमारी तरफ, वो तमाम जो है वो हमारी तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में बेनज़ीर भुट्टो, ब्लोर खानदान और मुफ्ती नईमी समेत सैकड़ों अहम शख्सियात की दहशतगर्दी में दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें लाजवाल कुर्बानियों का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में दिसंबर 2014 में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद की सूरत हाल पर कहा कि मेरे कायद नवाज शरीफ ने उस सूरत हाल में पूरी कौम को मुतहद किया था। पूरी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका था। अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज, सियासतदान, पाकिस्तानी शहरियों ने। ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अब रुख करेंगे अयाज अकबर यूसुफजई का, वो भी मसला टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अयाज, आज वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं ने किन ख्यालात का इजहार किया है? देखिए जी, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के जो इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की है, इसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत है इसके ऊपर अफसोस का इजहार भी किया है, और उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की गैर मौजूदगी को गैर संजीदा तर्ज अमल करार दिया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के इजलास में अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ होगा और जो कौम की मुकद्दस अमानत है। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुतहद होकर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फौजी जवान जो और उनके अहले खानों ने जो कुर्बानियां दी हैं, हमें उनकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का जो खानदान है, बिलोर खानदान है, मुफ्ती नईमी समेत सैकड़ों जमी शख्सियात की दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, लाजवाल कुर्बानियों का उन्होंने जिक्र भी किया। और दिसंबर 2014 में जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो उन्होंने कहा कि मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुतहद किया है, वो भी आप सबके सामने है। उन्होंने ये भी कहा पूरी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ भी फेंका है, और अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सियासतदान हैं, पाकिस्तानी शहरियों के लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 दहाइयों के दौरान दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की मीशत को जो 150 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है, डॉलर का नुकसान हुआ है, उसके भी वो अपनी एक मिसाल सामने है आपके। उन्होंने कहा कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का अमन बहाल हुआ, मईशत हमने संभाली, मुल्क की रौनकें हमने बहाल की। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में कायम होने वाली अहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल होने वाले समराज को ज़ाया किया है और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया गया था उस वक्त। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कौम आज इसका खमियाजा भुगत रही है और इस पॉलिसी का नतीजा सबके सामने है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, और उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी की एक मरतबा फिर उसको हम जड़ से उखाड़ने के लिए हम पुरज़म भी है, और सबको जो है वो इस चीज़ को जो है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ जो है हम सबको इकट्ठा और इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से भी जिक्र किया कि दहशतगर्द हमले के अफसोसनाक वाक़े में जो पेश है उसमें फौजी जवानों, अफसरान और पेशवाना महारत से जो सैकड़ों जानें बचाई गई हैं, ये भी आप सबके सामने हैं। उन्होंने ये भी कहा फौजी पाकिस्तान की क़यादत बिलखुसूस आर्मी चीफ का जिक्र उन्होंने किया कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। फौजी पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ैम को नाकाम बना रहे हैं। अयाज अकबर यूसुफजई आप हमें अपडेट कर रहे थे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास जारी है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अपोजिशन को कम अज़ कम आज के इजलास में कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था। पूरी कौम मुश्किल की इस घड़ी में अपने रियासती इदारों के शाना बशाना खड़ी है। अवाम रियासती इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़म है। हमारे इदारों ने पहले भी दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया और अब भी कामयाबी यकीनी है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी पार्लिमानी कमेटी से खिताब किया। वज़ीर आला KP ने अपने खिताब में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया।